सर मुझे तो दोस्तों बीजेपी इस बार जैसे तैसे करके सरकार गठन करके केंद्र में तो बैठ गया, बट इस बार 400 पार बोलने वाला बीजेपी 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी राम मंदिर की उद्घाटन करके सिर्फ यूपी को नहीं बल्कि पूरी देश को ही हिंदुत्व की रंग में रंग दिया था। इतना करने के बावजूद भी पूरी यूपी को तो छोड़ ही दो, उसी अयोध्या में ही बीजेपी इलेक्शन हार गई। जिसकी ताली में खाया उसकी ताली में छेद किया, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। आज लग रहा है कि अयोध्यावासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब मां सीता को वनवास कर दिया। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। देश बड़ा रहा, धर्म बड़ा रहा, जाति बड़ी रही। पहले भी मुगल काल में भी यही होता रहा, आज भी यही हो रहा। सुनील लहरी ने आगे कहा कि हम भूल गए हैं कि ये अयोध्यावासी वही हैं जिन्होंने वनवास से आने के बाद माता सीता पर भी संदेह किया था। वही अयोध्या है जहाँ माता सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी भैया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फुल कॉन्फिडेंस से कहता था 80 सीटों में से तो कम से कम 70 सीट हम लेके जाएंगे, बट बीजेपी 36 सीटों में सिमट गई और इंडिया गठबंधन 43 सीट लेके चला गया। इसे देखकर हर किसी को ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया है, क्या यूपी में बीजेपी के साथ धोखा हुआ है? असल में क्या हुआ है यूपी में, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। यूपी एक ऐसा राज्य है जो अक्सर देश की राजनीतिक दिशा निर्धारित करता है। हिस्टोरिकली साल 1990 आफ्टर मंडल कमीशन यूपी की राजनीति जातिगत आधारित पर दलित, ओबीसी एंड जनरल की इर्द गिर्द घूमती रहती है। यूपी में कभी भी डेवलपमेंट पर वोट नहीं मिला। डेवलपमेंट की वजह से वोट मिलता तो अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, न्यू एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोड, होटल सब कुछ बनाया, फिर भी अयोध्या में बीजेपी हार गया। 2014 से पहले राज्यों में 2 पार्टियां का वर्चस्व रहा था। समाजवादी पार्टी एसपी जिसका वोट बैंक में मुख्य रूप से मुस्लिम और जादव शामिल थी, और एक था बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जिसका वोट बैंक ज्यादातर दलित था। 2014 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की सक्सेसफुली उपयोग करके गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाकर सभी को सरप्राइज कर दिया था। इसी तरह ज्यादातर हिंदू ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में धार्मिक आधार पर बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी ने अच्छी अंतर से चुनाव जीती। हालांकि यूपी एक जातिवादी समाज बना हुआ है जहां लोगों की जातिगत पहचान बहुत मायने रखती है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को सभी हिंदुओं की प्रति निष्पक्ष नहीं माना जाता है और कई लोगों ने उन्हें अपनी जाति क्षत्रिय और ठाकुर की पक्ष लेते हुए पाया। इसी से अन्य जातियां बीजेपी से विमुख हो गयी। बीजेपी ने कुछ प्रमुख ठाकुर नेताओं को टिकट देने से इनकार करके जातिगत गणित को संतुलित करने की कोशिश की, जिससे बीजेपी को लाभ होने की बजाय पार्टी से ठाकुर भी दूर हो गई। दूसरी तरफ 2024 की चुनाव में जातिगत जनगणना और जाति के आधार पर अनुपातिक आरक्षण देने का वादा करके सपा और कांग्रेस ने जाति का खेलने की सफलता हासिल की है। साथ ही उन्होंने वोटर को ढेर सारी मुफ्त सुविधा देने का भी वादा किया है। इसलिए इंडिया गठबंधन की ये सब कदम ने जाति की राजनीति को फिर से जीवित कर दिया और बीजेपी अयोध्या में भी सीट जिताने में विफल रही और अमेठी और सुल्तानपुर में भी बुरी तरीके से हार गई। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की जीत की अंतर भी 2024 में काफी कम होकर 1.5 लाख रह गई, जो 2019 की जीत की अंतर का 1/3 थी। जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली से लगभग 4 लाख वोटों से जीत हासिल की, जिससे जीत का अंतर 2.5 गुना बढ़ गया। इसलिए बीजेपी ने यूपी में अपने हार वोटर के साथ विश्वासघात के कारण नहीं बल्कि सपा और कांग्रेस द्वारा निभाई गई जातिगत राजनीति के कारण हार का सामना किया। बीजेपी ने यूपी में कास्ट सेंसिबिलिटीज को ध्यान में ना रखने की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि राम मंदिर के कारण सभी हिंदू उनके पीछे एकजुट हो जाएगी, और इसका ठीक उल्टा हो गया। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट दिया। और दोस्तों ये देखा भी गया है कि पीएम मोदी कोशिश करता रहता है कि सभी हिंदू कास्टिज्म छोड़कर एकजुट हो जाए। दोस्तों मेरा एक सवाल है, हिंदू रिलीजियस में ऐसे कास्टिज्म को अभी तक खत्म क्यों नहीं कर पाए? इसके लिए क्या ये सभी पॉलिटिकल पार्टी दायी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।